भाई साहब, पहले ये बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रांची झारखंड से नितिन अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। मैं झारखंड सरकार के साथ में रहता भी हूँ। हाँ जी। और दूसरी बात है कि मेरा किडनी सर 2015 में हमको डिटेक्ट हुआ कि मेरा किडनी में इन्फेक्शन है जी। और मेरा सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगा। 2020 आते आते हम परहेज में थे। हाँ जी। 2020 आते आते कोविड में इंजेक्शन लिए तो मेरा क्रिएटिनिन 1-1.5 से बढ़कर हो गया सीधे 3। अच्छा भाई साहब, जब डिटेक्ट हुआ तब कितना था क्रिएटिनिन? 1.5 था सर, 1.5 तो नॉर्मल की श्रेणी में आता है। तो सर उस समय मेरा वो ज्यादा था, मतलब प्रोटीन पास ज्यादा हो रहा था, 1200 से ज्यादा जी। पास हो तो रहा था प्रोटीन जा रहा था वो इसलिए कि शरीर को उसकी जरूरत नहीं थी। हाँ तो सर हम वेलोर गए सर, नाडियाड गए सर, इंडिया का हर हॉस्पिटल हम जा चुके हैं सर, कलकत्ता गए हैं सर, दिल्ली गए हैं सर। अच्छा, जब मतलब क्रिएटिनिन 1.5 पॉइंट था तब हीमोग्लोबिन कितना था? वो हीमोग्लोबिन 12 था सर, 11-12। मतलब वो भी इतना भी कम नहीं था। हाँ नहीं था सर जी। अभी तो और जो हीमोग्लोबिन भी गिर प्रोटीन गया बोल है। रहे हैं ना कि प्रोटीन जा रहा था, हाँ तो प्रोटीन ही जा रहा था, ब्लड नहीं जा रहा था ना, ब्लड नहीं जा रहा था। तो किडनी को भाई साहब, किडनी को पता है कि कौन सी चीज बाहर निकालना, कौन सी चीज रोकना है ना। जी सर। तो प्रोटीन जो था ना वो काम का नहीं था, वेस्टेज था। जैसे गाड़ी में ऑयल है ना, जब खराब हो जाता है हम निकाल देते हैं, वो काम का नहीं होता है, फिर नया डालते हैं। तो ऐसे ही वो बेस्ट प्रोटीन निकल रहा था, उसको रोक दिया डॉक्टरों ने दवाई देके। नहीं रोका ना सर, वो हम वेलोर भी गए सर, वेलोर में एडमिट भी रहे सर। जी जी। तो इत्तेफाकन हुआ क्या कि जिसमें हम वेलोर में एडमिट थे और मेरा वापसी हुआ सर, तो उसी दिन मेरे फादर का रांची में डेथ हो गया सर। जी। तो वो मतलब मेरे लिए बहुत ऐसा समय था सर कि हम कुछ कर नहीं सकते थे, भाग वैसे भाई साहब, जब 1.5 पॉइंट क्रिएटिनिन तो बायोप्सी की तो जरूरत ही नहीं थी। और इन्फेक्शन कहाँ था? इन्फेक्शन था ही नहीं ना। और सर उसमें निकला सर IgA नेफ्रोलॉजी। अब वो तो कुछ भी बना देते हैं। हाँ, आगे क्या हुआ? फिर सर मैं मतलब पूरा इंडिया में जिसकी भी बात सुनता था वहाँ चला जाता था, सब जगह जा जाके छान मारा। नाडियाड गया सर, मुरली भाई हॉस्पिटल में, अहमदाबाद में है सर, आपको गुजरात में जी। फिर सर मैं बेलोर गया, फिर दिल्ली गया, कलकत्ता गया सर। कोई ऐसा इंडिया का जगह नहीं है बड़ा हॉस्पिटल। PGI लखनऊ में भी सर डॉक्टर अरविंद झा से परामर्श लिया सर। फिर सर डॉक्टर नारायणन है सर, सुनते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जी, बैठते हैं वहाँ, जो मद्रास में बैठते हैं जी। उनसे 3 बार अपॉइंटमेंट लिया, खाली वो कुछ दवा बदल दिए। हाँ। कोई बोले कि जाओ ठीक हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं सर जी। धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ गया सर। हाँ। लेकिन मेरे बॉडी में सर हमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं था, डिफॉल्ट नजर नहीं आता था, मेरा उंगली तक भी नहीं सूजा हुआ था सर। हम क्या करते हैं भाई साहब, हेल्थ पे काम करते हैं, डॉक्टर बीमारी पे काम करते हैं। हम हेल्थ देखते हैं, डॉक्टर लोग शरीर की 10 अच्छाइयाँ छोड़ देंगे और वह एक कमी निकलेगी उस पे काम करते हैं। मतलब जैसे कि एक मक्खी होती है ना, हजारों खुशबू वाले फूल छोड़ के वो गंदगी ढूंढेगी। जरूर सर। तो शरीर के अंदर जो है ना, ये बीमारी खोजते हैं, फिर बीमारी का इलाज करते हैं, आपका नहीं। बीमारी को खुराक देते हैं और आपकी खुराक बंद कर देते हैं। परहेज के नाम से आपके सारे पौष्टिक खाद्य पदार्थ बंद कर देंगे। मेरे को पता चला सर, दिल्ली में अपोलो में सबसे बड़े डॉक्टर है किडनी के, डॉक्टर संदीप गुलेरिया। हाँ, इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर है सर, डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी। मैं उनसे मिला सर, वो बोले कि ट्रांसप्लांट कराना होगा बेटा, जाकर करा लो जल्दी। हाँ। तो मेरे पास किडनी था नहीं सर। हाँ। बाहर का किडनी वाला होता नहीं है सर इंडिया में, किसी से ले नहीं सकते हैं। हाँ जी। तो सर वाइफ का B पॉजिटिव था, मेरा O पॉजिटिव था। हाँ। बोले मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगा, तुम्हारा 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आएगा जी। सर वो करते करते मेरा 50 लाख रुपया वहाँ लग गया हॉस्पिटल में। हाँ जी। ट्रांसप्लांट हुआ मेरा, ट्रांसप्लांट 2021 नवंबर में हुआ। हाँ। लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं, 2 साल चला घिस फिर के, महंगी महंगी दवाओं के भरोसे सर 50,000 महीने का दवा खाता था खाली मैं जी। और सर उतना कैपेबल हूँ नहीं, मेरा धंधा पानी भी बढ़ गया, दिल्ली में रह गया सर 1 साल, धंधा पानी बढ़ गया, कोरोना आ गया, धंधा पानी ऐसे बनता, हम लोग व्यापारी वर्ग का आदमी है सर। अच्छा, ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाइयाँ चल रही थी? हाँ सर, 50,000 की दवाई चल रही थी सर। तो भाई ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाई चल रही है तो आप तो बीमार कहलाएंगे, स्वस्थ थोड़ी कहलाएंगे। इम्यून सप्रेशन का सर दवा खिलाता था मेरे को, कुछ भी होता था तुरंत मेरे को वायरस पकड़ लेता था, कुछ भी जी। कोई अगर बगल में बैठे देखिए भाई साहब, यदि इलाज चल रहा है तो वो स्वस्थ नहीं कहलाएगा, बीमार कहलाएगा इंसान।
जरूर सर। हमारे यहाँ पे इलाज बंद होता है 100%, और हमारे पास लिखित प्रमाण है, आपको एड्रेस दे देंगे, जाके मिल लीजिए पर्सनली। मैं अभी कन्वर्सेशन सुन रहा था सर आपका। हाँ, नहीं, मैं एड्रेस दे दूंगा, जिनका डायलिसिस बंद हो चुका है 100%, उनका एड्रेस दे दूंगा, पर्सनली घर पे जाके मिल लीजिएगा आप, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति घर पे मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि अस्पताल गए थे, वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे हमारा इलाज बंद हो गया, ट्रांसप्लांट बंद हो गया, है ना, वो मतलब डायलिसिस बंद हो गया, तो वही स्वस्थ हो गए तो वो अस्पताल में क्या कर रहे हैं? अभी सर 3 बार डायलिसिस होता है मेरा, कभी 2 बार होता है। अच्छा, यूरिन आ रहा है कि बंद है? यूरिन सर एकदम 5 ml 10 ml ऐसा आता है सर, पहले तो ठीक आ रहा था। देखिए भाई साहब, आपकी किडनी ना तो पहले खराब हुई थी और ना अभी खराब हुई है। यदि किडनी खराब हो जाती तो किडनी निकाल के बाहर फेंक देते ये लोग। वो पैसे के लिए उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए अपनी एक किडनी लगा दी एक्स्ट्रा, है ना, और जो किडनी लगाई है वो किडनी जो है ना, वो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी छानने का काम नहीं करती, एसिड बनाती है। आपकी किडनी किन से ली थी? वाइफ से लिए था। लेफ्ट साइड की ली होगी। हाँ, उनका लेफ्ट था, मेरा राइट लगा था। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड की किडनी ली होगी ना। हाँ सर। और राइट साइड लगा दी। जी सर। अब ये बताइए भैया, लेफ्ट साइड की किडनी तो काम ही नहीं करती है छानने का। 2 किडनी होती हैं शरीर में, एक छानने का काम करती है, एक एसिड बनाती है जी। और लेफ्ट साइड की किडनी जो आपकी पत्नी की ली है, यदि वो राइट साइड की लेते तो वो स्पॉट पे ही खत्म हो जाती। एक्चुअल में जो किडनी काम कर रही थी वो नहीं निकाली, जो किडनी एक्स्ट्रा होती है एक, वो किडनी निकाली उनकी, और वो ब्लड छानने का काम नहीं कर रही थी, वो एसिड बनाती है ना। जी सर। तो वो किडनी आपके अंदर लगा दी, और जो किडनी आप बोल रहे हैं कि खराब हो गई थी, तो खराब होती तो वो निकाल के बाहर फेंक देते, वो अंदर ही थी। नहीं, वो अंदर ही है सर मेरे पास। मैं बोलूं, जब आपका डायलिसिस शुरू हुआ था तब कितना क्रेटिनाइन पहुंच गया था? 10 पहुंच गया था सर। और हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वही 10 के आसपास था सर। हाँ, तो भाई साहब उन्होंने पैसे के लिए ट्रांसप्लांट किया था, एक किडनी फॉर्मेलिटी के लिए लगाई गई थी, और ट्रांसप्लांट के समय ब्लड चढ़ा दिया होगा, ब्लड का लेवल नॉर्मल हो गया होगा, किडनी छानने लगी होगी, और फिर दवाइयाँ देते रहे। वो किडनी जो चीर फाड़ करके लगाई, उसके लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर वगैरह जो दुनिया भर की दवाइयाँ। फिलहाल आपकी किडनी आज भी सेव है, भगवान ने बनाई है वो किडनी, है ना, शरीर भगवान ने बनाया है। जी सर। है ना, जो किडनी लगाई गई थी वो किडनी मतलब आपको बता दें कि फॉर्मेलिटी के लिए लगाई गई थी, पैसे कमाने के लिए। ये जो स्कैम है ना, इतना बड़ा स्कैम है, इसमें सरकार भी साथ है। ये जो आयुष्मान कार्ड बना है ना, तो सरकार उन्हीं को पैसा दे रही है, आपको नहीं दे रही है पैसा, है ना। आयुष्मान कार्ड से हर साल 5 लाख रुपए जा रहा है, मतलब एक व्यक्ति के नाम से, ये उन्हीं के पास जा रहा है।